जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको सच्चा साथी ऑलराउंडर चैनल के माध्यम से पद्म पुराण के अनुसार महर्षि अगस्त द्वारा राजा श्वेत के उद्धार की कथा बताएंगे। अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले त्रेता युग में एक बहुत विशाल वन था। इसका व्यास 100 योजन का था, किंतु उसमें ना कोई पशु रहता था और ना पक्षी। उस वन के मध्य भाग में 4 कोस लंबी एक झील थी, जो हंस और कारंडव आदि पक्षियों से संकुल थी। वहां महर्षि अगस्त जी ने एक बड़े आश्चर्य की बात देखी। सरोवर के पास ही एक बहुत बड़ा आश्रम था, जो बहुत पुराना होने पर भी अत्यंत पवित्र दिखाई देता था, किंतु उसमें कोई तपस्वी नहीं था और ना कोई जीव भी थे। महर्षि ने उस आश्रम में रहकर ग्रीष्म काल की एक रात्रि व्यतीत की। सवेरे उठकर जब तालाब की ओर चले तो रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा मुर्दा दिख पड़ा, जिसका शरीर अत्यंत हष्टपुष्ट था। मालूम होता था किसी तरुण पुरुष की लाश है। उसे देखकर वे सोचने लगे। मन में विचार आया, यह कौन है? इसकी मृत्यु कैसे हो गई तथा यह इस महान वन में आया कैसे? इन सारी बातों का मुझे अवश्य पता लगना चाहिए। वे खड़े खड़े यही सोच रहे थे कि इतने में आकाश से एक दिव्य एवं अद्भुत विमान उतरता दिखाई दिया। वह परम सुंदर और मन के समान वेगशाली था। एक ही क्षण में वह विमान सरोवर के निकट आ पहुंचा। महर्षि ने देखा उस विमान में से एक दिव्य पुरुष उतरा और सरोवर में नहाकर उस मुर्दे का मांस खाने लगा। भरपेट उस ताजे मोटे मुर्दे का मांस खाकर वह फिर सरोवर में उतरा और उसकी शोभा निहार कर फिर शीघ्र ही स्वर्ग की ओर जाने लगा। उस शोभा संपन्न देवोपम पुरुष को ऊपर जाते देख महर्षि ने कहा, स्वर्गलोक के निवासी महाभाग, तनिक ठहरो। मैं तुमसे एक बात पूछता हूं। तुम्हारी यह कैसी अवस्था है? तुम कौन हो? देखने में तो तुम देवता के समान जान पड़ते हो, किंतु तुम्हारा भोजन बहुत ही घृणित है। सौम्य, ऐसा भोजन क्यों करते हो और कहाँ रहते हो? महर्षि अगस्त जी की बात सुनकर उस स्वर्गवासी पुरुष ने हाथ जोड़कर कहा, विप्रवर, मेरा जैसा वृत्तांत है उसे आप सुनिए। पूर्व काल की बात है। विदर्भ देश में मेरे महायशस्वी पिता राज्य करते थे। वे वासुदेव के नाम से त्रिलोकी में विख्यात और परम धार्मिक थे। उनकी 2 स्त्रियां थीं। उन दोनों के एक एक करके 2 पुत्र हुए। मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र था। लोग मुझे श्वेत कहते थे। मेरे छोटे भाई का नाम सुरथ था। पिता की मृत्यु के बाद
पुरवासियों ने विदर्भ देश के राज्य पर मेरा अभिषेक कर दिया। तब मैं वहां पूर्ण सावधानी के साथ राज्य संचालन करने लगा। इस प्रकार राज्य और प्रजा का पालन करते हुए मुझे 80,000 वर्ष बीत गए। एक दिन किसी निमित्त को लेकर मुझे प्रबल वैराग्य हो गया और मैं मरण पर्यंत तपस्या का निश्चय करके इस तपोवन में चला आया। राज्य पर मैंने अपने भाई महारथी सुरथ का अभिषेक कर दिया था। फिर इस सरोवर पर आकर मैंने अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ की। 80,000 वर्षों तक इस वन में मेरी तपस्या चालू रही। उसके प्रभाव से मुझे भवनों में सर्वश्रेष्ठ कल्याणमय ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। किंतु वहां पहुंचने पर मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी। मेरी इंद्रियां तलमला उठीं। मैंने त्रिलोकी के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, यह लोक तो भूख और प्यास से रहित सुना गया है। यह मुझे किस कर्म का फल प्राप्त हुआ है कि भूख और प्यास यहां भी मेरा पिंड नहीं छोड़ती? देव, शीघ्र बताइए, मेरा आहार क्या है? महामुने, इस पर ब्रह्मा जी ने बहुत देर तक सोचने के बाद कहा, तात, पृथ्वी पर कुछ दान किए बिना यहां कोई वस्तु खाने को नहीं मिलती। तुमने उस जन्म में किसी भिखमंगे को कभी भीख तक नहीं दी। जब तुम राजभवन में रहकर राज्य कर, उस समय भूल से या मोहवश तुम्हारे द्वारा किसी अतिथि को भोजन नहीं मिला है, इसलिए यहां रहते हुए भी तुम्हें भूख प्यास का कष्ट भोगना पड़ता है। राजेंद्र, भांति भांति के आहारों में जिसको तुमने भली भांति पुष्ट किया था, वह तुम्हारा उत्तम शरीर पड़ा हुआ है। उसी का मांस खाओ, उसी से तुम्हारी तृप्ति होगी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मैंने पुनः उनसे निवेदन किया, प्रभु, अपने शरीर का भक्षण कर लेने पर भी फिर मेरे लिए दूसरा कोई आहार नहीं रह जाता जिससे इस शरीर की भूख मिट सके, तथा जो कभी चुकने वाला ना हो, ऐसा कोई भोजन मुझे देने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा शरीर ही अक्षय बना दिया गया है, उसे प्रतिदिन खाकर तुम तृप्ति का अनुभव करते रहोगे। इस प्रकार अपने ही शरीर का मांस खाते जब तुम्हें 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, उस समय तुम्हारे विशाल एवं दुर्गम तपोवन में महर्षि अगस्त्य पधारेंगे। उनके आने पर तुम संकट से छूट जाओगे। राजर्षि, वे इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और असुरों का भी उद्धार करने में समर्थ हैं। फिर तुम्हारे इस घृणित आहार को छुड़ाना उनके लिए कौन बड़ी बात है? भगवान ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर मैंने अपने शरीर के मांस का घृणित भोजन करने लगा। विप्रवर, यह कभी नष्ट नहीं होता तथा इससे मेरी पूर्व तृप्ति भी हो जाती है। ना जाने कब वे मुनि इस वन में आकर मुझे दर्शन देंगे। यही सोचते हुए मुझे 100 वर्ष पूरे हो गए। ब्राह्मण, अब अगस्त मुनि ही मेरे सहायक होंगे, यह बिल्कुल निश्चित बात है। राजा श्वेत का यह कथन सुनकर तथा उनके उस घृणित आहार पर दृष्टि डालकर महर्षि ने कहा, अच्छा, तो तुम्हारे सौभाग्य से मैं आ गया। अब निसंदेह तुम्हारा उद्धार करूंगा। तब भी मुझे पहचान कर दंड की भांति मेरे सामने पृथ्वी पर पड़ गए। यह देख
महर्षि ने उन्हें उठा लिया और कहा, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा उपकार करूं। राजा श्वेत बोले, ब्राह्मण, इस घृणित आहार से तथा जिस पाप के कारण यह मुझे प्राप्त हुआ है उससे आज मेरा उद्धार कीजिए, जिससे मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति हो सके। ब्रह्म ऋषि, अपने उद्धार के लिए मैं यह दिव्य आभूषण आपकी भेंट करता हूं, इसे लेकर मुझ पर कृपा कीजिए। उस स्वर्गवासी राजा की ये दुख भरी बातें सुनकर उसके उद्धार की दृष्टि से ही वह दान महर्षि जी ने स्वीकार कर लिया, किसी लोभवश नहीं। उस आभूषण को लेकर ज्यों ही महर्षि ने अपने हाथ पर रखा, उसी समय उनका वह मुर्दा शरीर अदृश्य हो गया। फिर महर्षि जी की आज्ञा लेकर वे राजर्षि बड़ी प्रसन्नता के साथ विमान द्वारा ब्रह्मलोक को चले गए। प्रिय दर्शकों, अगर ये वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय